कक्षा 9 के छात्र एवं छात्राओं, पिछले क्लास में हमने आराधना काव्य कि जिसके कवि का नाम है वसंत बापट और वो मराठी भाषा से हिंदी में और दूसरी अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है, जिसके बारे में हमने उसकी प्रथम 5 पंक्तियों को देखा था। अब आगे हम काव्य की चर्चा करते हुए देखते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। हमारी जिंदगी के अंदर नव तेज, नया उजाला हो और अंतरंग यानी अंतर यानी कि हृदय में अच्छी भावना हो। जिंदगी में खुशियों का, आनंद का उजाला हो और जो हृदय है उस हृदय में अच्छी लोक कल्याण की भावना हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना और अच्छाई। सुंदरता यानी कि अच्छी चीज़, सुंदर जो होती है चीज़ वह हमें अच्छी लगती है। अच्छी चीज़, वस्तु या पदार्थ या वाणी या व्यवहार या विचार की हमें आशा रखनी चाहिए और मानवता की हो उपासना। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंसानियत में जो दुखी है, दर्दमंद है, पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, उन लोगों की सेवा, उन लोगों की सेवा की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष, घृणा या तो दुश्मनी का भाव रखना नहीं चाहिए, किंतु अपितु उसके प्रति प्रेम भाव, माया, ममता का भाव रखना चाहिए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। हम हमारी ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहे। शौर्य यानी शूरवीरता। यहाँ शूरवीरता से मायना युद्ध के मैदान में जाकर लड़ना नहीं है, सच्चाई के मार्ग पर चलना भी एक शूरवीरता का काम है। युद्ध के मैदान में जाकर लड़ने से भी कठिन काम होता है सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ना। धैर्य यानी धीरज, सब्र। जो व्यक्ति अपने जीवन में सब्र रखता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है, वह व्यक्ति ही जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो मेरी जिंदगी में धैर्य धीरज हो, लोगों की जिंदगी में धैर्य धीरज हो, शौर्य का भाव हो। यही है प्रभु परम कृपालु ईश्वर, तुम्हारे दरबार में मेरी अभ्यर्थना यानी कि इच्छा है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। सारे भेद, ऊंच नीच, काला गोरा, अमीर गरीब, ब्राह्मण वैश्य, शूद्र पठान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई के जो भेदभाव है, जो बैर भाव है, वह बैर भाव ख़त्म हो जाने चाहिए, वह दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए।
वह ऊंच नीच का भेदभाव जो है वह ख़त्म हो जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मेरी इच्छा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे मिलजुल कर रहे। कहने का तात्पर्य क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की भावना। पूरा विश्व मेरा परिवार है और उसमें बसने वाले सारे लोग मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसी जो मेरी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होनी चाहिए और दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने चाहिए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम सारे दुनिया के समग्र मानव जाति एक बन कर रहे, नेक बन कर रहे, आपस में प्रेम भाईचारे के साथ में रहे, ऐसी भावना और ऐसी कामना, ऐसी इच्छा मैं करता हूँ। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो छत्र एवं छत्राएँ, यहाँ पर हमारा जो काव्य है वो ख़त्म होता है। अब जो कुछ प्रश्न एक वाक्य के अभी हमने जिसके बारे में विस्तृत जानकारी ली उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है कि कवि किसकी अभ्यर्थना करता है? कवि किसकी अभ्यर्थना करता है? तो शूरवीरता और धीरज या तो धैर्य की अभ्यर्थना करता है। कवि कैसी बंधुता की कामना करता है? तो हम सब एक हो जाए ऐसी बंधुता, ऐसी मित्रता, ऐसी नेक भावना की कामना करता है। अब आगे हम देखते हैं, अगर प्रश्न एक वाक्य में है तो उत्तर लिखिए। नहीं, बस अब ये काव्य आपको कंठस्थ कर लेना है। इम्तिहान के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि एक पंक्ति दी गई होगी, बीच में डॉट डॉट होगा और बाद में एक पंक्ति दी गई होगी, बीच की 4 पंक्तियां आपको लिखनी है। कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोग घर पर बैठकर इस कविता को कंठस्थ कर लोगे, यह मेरा आपको गृह कार्य है। अगले तास में नया पाठ, नई बात लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।